कबीर के दोहे, सूरदास का बाल वर्णन भ्रमर गीत, तुलसीदास का केवट प्रसंग और भरत महिमा, बिहारी के दोहों को लेकर जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे। गुरु व गोविंद में किनको बड़ा माना गया है? गुरु गोविंद लेखक कोई नहीं। इसका उत्तर होगा गुरु, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो हमें गोविंद की पहचान कराते हैं। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, इसमें रहस्य क्या है? पानी का महत्व, जीवन का स्थायित्व, मनुष्य जाति की विशेषताएं, जीवन की क्षणभंगुरता। तो यहाँ बोला गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो पानी के बुलबुलों की तरह होता है। तो पानी के बुलबुलें जो होती हैं वो कुछ समय बाद क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि उत्तर यहाँ पर क्या होगा? क्या रहस्य है? जीवन की क्षणभंगुरता। माटी किसको रौंदने की बात की? सुनार, लोहार, कुम्हार, सभी को। उत्तर होगा कुम्हार। मृत्यु के बाद आत्मा किसमें लीन हो जाती है? संसार, पानी, शरीर, परमात्मा। उत्तर है परमात्मा। भगवान कहाँ वास करते हैं? मृग की नाभि में, मंदिर में, मस्जिद में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। उत्तर है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। किसे आते देख कलियां आपस में बातें करने लगीं? माली, मालिन, चिड़िया, आखेटक। उत्तर होगा माली। पल में क्या हो सकता है? सुयोग मिल सकता है, प्रलय हो सकता है, जीवन मिल सकता है, गम दूर हो सकते हैं। और उत्तर होगा प्रलय हो सकता है। साधु किसके जैसे होने चाहिए? घड़ा, मटका, पानी, सूप। उत्तर है सूप। माया मूल्यवान हीरा के रूप में किसके पास होती है? गरीब, धनवान, ब्रह्मा, योगी। उत्तर होगा धनवान। हलधर कौन है? हरि, कृष्ण, बलराम, उद्धव। उत्तर होगा बलराम। काढ़त गुहत का अर्थ क्या है? हंसते हंसाते, खाते पिलाते, संवारते गूंथते, पढ़ाते लिखाते। उत्तर होगा संवारते गूंथते। भौरा किसमें छेद कर लेता है? पत्ते, मिट्टी, नए काठ, नाव। उत्तर होगा नए काठ। सलब को किसमें जल मरने का सुख मिलता है? जलते अंगारों में, दीपक की ज्वाला में, चमकती बिजली में, बुझती हुई अग्नि में। उत्तर होगा दीपक की ज्वाला में। बिस्किट को क्या अच्छा नहीं लगता? आम, अमरूद, अनार, अंगूर। उत्तर होगा अंगूर। कौन कपूर से तृप्त नहीं हो सकता? चकोर, मोर, पतंग, चिड़िया। उत्तर होगा चकोर। कमल के संपुट में कौन अपने आप बंद हो जाता है? भौरा, चकोर, विष, कीट, जुगनू। उत्तर होगा भौरा। सकल जोग के ईश कौन है? कृष्ण, राम, उद्धव, बलराम। उत्तर होगा उद्धव। किसके रंग रूप, वेशभूषा व अन्य रुचि के बारे में गोपियाँ उद्धव से पूछ रही थी? श्री कृष्ण, निर्गुण ब्रह्म, उद्धव, बलराम। उत्तर होगा निर्गुण ब्रह्म। हंस सूता कौन है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। उत्तर है यमुना। कौन सी नगरी स्वर्ण मणि मुक्ताओं से बनी हुई थी? उत्तर क्या है? मथुरा। गोपियाँ कितने वर्ष तक जीवित रह पाने की बात कह रही थी? 60, 100, लाखों, करोड़ों। उत्तर है करोड़ों। गोपियों के प्रश्न से उद्धव कैसे रह गए? ठगे से, क्रोधी, खुश, भावनाहीन। उत्तर है ठगे से। कृष्ण किसमें अपना प्रतिबिंब देखा करते थे? पानी में, माँ की आंखों में, खंभे में, दर्पण में। उत्तर है खंभे में। कान्हा क्यों खेलने नहीं जाते थे? डर के मारे, दुख के मारे, खुशी के मारे, रिस्क के मारे। उत्तर है रिस्क के मारे। कौन राम जी का मर्म जानता था? लक्ष्मण, सीता, केवट, केवट की पत्नी। उत्तर है केवट। राम जी के छूने से केवट की नाव क्या बन जाती? राक्षसी, देवी, लक्ष्मी, मुनि की स्त्री। उत्तर है मुनि की स्त्री। केवट किसकी सौगंध खाता है? लक्ष्मण, सीता, दशरथ, कौशल्या। राम की दुहाई देता है और दशरथ की सौगंध खाता है। ठीक है, उत्तर होगा दशरथ। राम जी ने कितने पग से जग को छोटा कर दिया था? 3, 4, 1, 2। उत्तर है 3। केवट को सीता जी ने क्या दिया? आशीर्वाद, रत्नजटित अंगूठी, हीरा, एक नाव। उत्तर है रत्नजटित अंगूठी।
नाव से उतरकर राम जी कहाँ खड़े थे? यमुना किनारे, गंगा की रेत पर, दूसरी नाव पर, पानी में। उत्तर है गंगा की रेत पर। किसने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के विदा किया? निषाद राज, राम, गंगा, गुरु वशिष्ठ। उत्तर है निषाद राज। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर कौन आनंदित हुई? राम, सीता, लक्ष्मण, निषाद राज। उत्तर है सीता। सब सिद्धियां हाथ जोड़े किसकी सेवा करती हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, सीता। उत्तर है सीता। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा करके किसको सिर नवाया? शिवजी, लक्ष्मी, नदी, गंगा। उत्तर है शिवजी। श्री रामचंद्र जी ने क्या वरदान देकर केवट को विदा किया? सुखी रहने का, अमर रहने का, निर्लोभ रहने का, निर्मल भक्ति का। उत्तर है निर्मल भक्ति का। भरत जी किसके दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे? माता, भाई, पिता, नगरवासी। उत्तर है पिता। किसका भाईपना, भक्ति और आचरण कहने सुनने से दुख दोष हर जाते हैं? राम, भरत, दशरथ, लक्ष्मण। उत्तर है भरत। भरत जी का दर्शन कहाँ कल्प वृक्ष उगने के समान आश्चर्यजनक था? मरुभूमि, गंगा किनारे, सिंहल द्वीप, चित्रकूट। उत्तर है मरुभूमि। भरत जी का स्वरूप देखते ही सिंहल द्वीप के बसने वालों को क्या सुलभ हो गया? काशी, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयाग। उत्तर है प्रयाग। किसने पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया? भरत, शत्रुघ्न, कोलभील बनवासी, निषाद राज। उत्तर है निषाद राज। कामदगिरि के निकट किस नदी के तट पर सीताजी समेत दोनों भाई निवास करते थे? स्रोतस्विनी, अश्विनी, पयस्विनी, भागीरथी। उत्तर है पयस्विनी। अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए क्या अगम है? परमात्मा, ब्रह्मानंद, स्वर्ग, बुद्धि। उत्तर है ब्रह्मानंद। समाज सहित भरत जी को किन्होंने स्वप्न में देखा था? सीता, राम, लक्ष्मण, कौशल्या। उत्तर है सीता। स्वप्न को अच्छा न मानकर स्नान के बाद किसने त्रिपुरारी महादेव का पूजन किया? राम, सीता, वाल्मीकि, साधु। उत्तर है राम। किस दिशा से राम जी के आश्रम के तरफ बहुत से पंछी और पशु व्याकुल होकर भागे आ रहे थे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर है उत्तर दिशा से। कौन समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता? देवता, सेवक, गुरु, शिष्य। उत्तर है सेवक। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, किसने कहा? राम, लक्ष्मण, सीता, वनवासी। उत्तर है लक्ष्मण। कौन गुरुपत्नीगामी हुआ था? राजा नहुस, राजा वेन, चंद्रमा, इंद्र। उत्तर होगा चंद्रमा। शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए, किसने कहा? राम, लक्ष्मण, भरत, सीता। उत्तर है लक्ष्मण। लात मारने पर कौन सिर चढ़ती है? बुद्धि, स्नेह, धूल, क्षमा। उत्तर है धूल। कौन लवे को लपेट में ले लेता है? सिंह, हाथी, मृग, बाज। उत्तर है बाज। लक्ष्मण जी किसकी सौगंध खाकर बोले कि युद्ध में भरत, शत्रुघ्न और पूरी सेना को मार डालेंगे? राम, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा। उत्तर क्या होगा? राम। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता, किसने कहा? राम, सीता, मुनि, देवतागण। उत्तर है राम। राम जी ने किसकी सौगंध खाकर कहा कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है? लक्ष्मण, भरत, दशरथ, सूर्य। उत्तर है
दशरथ। भरत महिमा में अवगुण को किसके साथ तुलना किया गया है? दूध, जल, जहर, कांजी। उत्तर है जल। भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में किस रूप में जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया? जल, कमल, हंस, मीन। उत्तर है हंस। भरत जी ने सारे समाज के साथ कहाँ स्नान किया? गंगा, मंदाकिनी, ब्रह्मपुत्र, निरंजना। उत्तर है मंदाकिनी। भरत के लिए क्या शरण थे? रामचंद्र जी की जूतियाँ, रामचंद्र जी की चरण पादुका, रामचंद्र का आशीर्वाद, रामचंद्र का सानिध्य। उत्तर है रामचंद्र जी की जूतियाँ। धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी किसके बल से चले जाते थे? प्रेम, भक्ति, सेवा, निष्पाप। उत्तर है भक्ति। जल के प्रभाव में जल के भंवरे की गति की तरह किसकी दशा थी? राम, भरत, कैकेयी, वनवासी। उत्तर है भरत। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर कौन विदेह हो गया? राम जी का शरीर, लक्ष्मण का तीर, निषादराज, धरती। उत्तर है निषादराज। मंगल शकुन सुनकर और विचार कर किसने कहा कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा? निषाद, भरत, कौशल्या, विश्वामित्र। उत्तर है निषाद। सुहावना वन रूपक पवित्र देश का मंत्री कौन था? विवेक, वैराग्य, यम, पर्वत। उत्तर है वैराग्य। मोहरूपी राजा को सेना सहित जीतकर कौन निष्कंटक राज्य कर रहा था? विवेक, बुद्धि, क्षमा, सुख। उत्तर है विवेक। किसने भरत जी को वट वृक्ष दिखाया? शत्रुघ्न, केवट, हनुमान, अत्रि। उत्तर है केवट। सीता जी और लक्ष्मण जी कौन से वृक्ष लगाए थे? तुलसी, नीम, औषधि, चेरी। उत्तर है तुलसी। भरत और शत्रुघ्न के प्रेम का वर्णन करने में कौन सकुचाती थी? गंगा, पयस्विनी, सरस्वती, पार्वती। उत्तर है सरस्वती। भरत महिमा में मंदराचल पर्वत को किसके साथ तुलना किया गया है? अमृत, प्रेम, भरत, विरह। उत्तर है विरह। राम और भरत जी का मिलन देखकर सब क्या भूल गए? अपान, जलन, दुख, पीड़ा। उत्तर है अपान। बिहारी जी सांसारिक बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए किसकी कृपा पाना चाहते हैं? राम, इंद्र, राधा, ब्रह्मा। उत्तर है राधा। भक्तों का कष्ट निवारण करने में कौन परम चतुर है? कृष्ण, बलराम, उद्धव, राधा। उत्तर है राधा। राधा की परछाई पड़ने से कौन प्रसन्न हो जाते हैं? बिहारी, श्री कृष्ण, गोपियाँ, ब्रजवासी। उत्तर है श्री कृष्ण। धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता किसमें पाई जाती है? हीरा, सोना, नीलम, मणि। उत्तर है सोना। कृष्ण से बातें करने की चाह में कौन उनकी मुरली छिपा देती थी? राधा, गोपियाँ, यशोदा, ग्वाल बालाएं। उत्तर है गोपियाँ। नायक नायिका प्रेम विषयक विविध चेष्टाएं कहाँ कर रहे थे? एकांत में, कुंज वन में, यमुना की कगरी पर, भरे भवन में। उत्तर है भरे भवन में। यहाँ तक क्वेश्चंस थे। एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा, फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, सब याद रह जाएगा।